अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। और देखिए मौसम कितना हसीन हो रहा है। ऑलमोस्ट एवरी ट्यूसडे और थर्सडे यहाँ पे ज़रूर बारिश होती है और ये व्लॉग भी फ्राइडे मॉर्निंग का है और थर्सडे नाइट पूरी बारिश होती रही है। और यहाँ पे मैं काम पे जाने के लिए तैयार होने से पहले नमाज़ पढ़ी हूँ और उसके बाद जी मैंने अपना लंच पैक करना था। हस्बैंड का आज आरडीओ था तो कुछ स्पेसिफ़िक मैं लंच नहीं बना रही थी। मेरे पास चीज़ पड़े हुए थे, ऑलिव्स पड़े हुए थे और साथ में ब्रेड पड़ा हुआ था, तो मैं चीज़ टोस्ट बना रही हूँ। बड़ा सिंपल सा होता है ये। चाय के साथ स्नैक पे भी आप ले सकते हैं, ख़ुद भी लंच में लेके जा सकते हैं और अपने बच्चों को या हस्बैंड को भी लंच में दे सकते हैं। जस्ट मैंने चिली गार्लिक सॉस स्प्रेड की है, मेयोनीज स्प्रेड की है, थोड़े से मैं ऑलिव्स इस पर स्प्रेड करूँगी। अच्छा, मुझे ना बचपन से ही फ़ोल्ड किया हुआ या रैप किया हुआ लंच मुझसे नहीं खाया जाता था। तो अब जब मैं सैंडविच लेके जाती हूँ क्लीन रैप में रैप करके, तो मुझे वहाँ जाके टोस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं इसको नहीं खा सकती। मुझे वो सॉफ्ट मशी सी फीलिंग जो है ना वो अच्छी नहीं लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लंच बॉक्स में रखा हुआ लंच नहीं खा सकते, उनको स्मेल अच्छी नहीं लगती है। खैर जी, इसके ऊपर मैंने थोड़ा चीज़ स्प्रेड कर दिया। चीज़ में लेती हूँ 3 in 1 कॉम्बिनेशन वाला परफेक्ट इटालियानो का, दैट इज़ क्वाइट रीज़नेबल और टेस्ट में रीज़नेबल है बेसिकली, और हलाल भी है। साथ ही गार्लिक पाउडर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। थोड़े से मैं इस पर ऑरिगेनो लीफ स्प्रिंकल करूँगी और इस पर मैं चिली फ्लेक स्प्रिंकल करूँगी। खैर जी, वहाँ पे जो हमारा टोस्टर है किचन या टी रूम में, उसमें हर कोई अपने सैंडविच टोस्ट करता है, तो फिर मैं साथ बेकिंग जो पेपर है वो भी लेके जाती हूँ सो दैट कंटामिनेशन ना हो। मतलब मेरे जहन में रहता है तो फिर मुझे इशू होता है कि भाई शायद कंटामिनेशन हो गई हो। खैर यहाँ पे अपना सैंडविच मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, इसको मैं क्लिन रैप करूँगी अब और साथ में बेकिंग पेपर भी रख लूँगी। अच्छा, यूजुअली लंच जो है ना वो मैं रात को बनाती हूँ। आपने मेरे काफ़ी व्लॉग्स में देखा होगा। सुबह उठ के इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन आज जो है वो स्पेशल नहीं बनाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे। तो अपने लिए मैंने थोड़ा सा नॉर्मल वाला सीन रखा है, ऑल्दो नॉर्मल नहीं है, बहुत एफ़र्ट लगी है इसके अंदर। क्योंकि फ्राइडे को जो है ना आप इतना टायर्ड फ़ील करते हैं, मेरे ख़्याल से तो थर्सडे को ही इनको वीकेंड जो है ना वो शुरू कर देना चाहिए कि फ्राइडे की छुट्टी हो। खैर साथ में मैंने एवरीडे वाली चाय मैं रख रही हूँ। अच्छा, रिसेंटली मैं शिफ्ट हुई हूँ मोका कॉफ़ी पे और दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है, इतनी कड़वी मेरे से नहीं पी जाती है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, वो मोका कॉफ़ी जो है उसके अंदर ज़रा चॉकलेट फ्लेवर होता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा दूध भी डाल दें, थोड़ी सी चीनी भी डाल दें, तो वो काफ़ी अच्छा आपको चॉकलेट टाइप फ्लेवर देता है, तो वो एडिबल हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल ब्लैक पीते हैं या लाटे पीते हैं या वो जो भी अदर वर्जन्स, वो काफ़ी ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। मेरे से तो नहीं पी जाती भाई। और ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है और ऐसा है भी कि बेस्ट कॉफ़ी बीन्स मिलते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कॉफ़ी होती है। मतलब जो कॉफ़ी लवर्स हैं ना उनके लिए यहाँ पे ट्रीट है। तो जी उसके बाद नाश्ता करके मैं काम पे चली गई थी और शाम को जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि हम जाएंगे बाहर एक राइड लेने। यहाँ पे गोल्ड कोस्ट है ब्रिस्बेन के पास, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 आवर की ड्राइव पे, और वहाँ पे एक बहुत मज़े की राइड है, तो हम वो लेने जा रहे थे। मेरे हस्बैंड ने तो पहले ली हुई थी, बड़ी ही एक्साइटिंग और क्रेज़ी सी, लाइक रोलर कोस्टर जैसा थ्रिल था उसके अंदर, उस जैसी थी नहीं वो। खैर जी, हम पहुंचे गोल्ड कोस्ट सर्फर पैराडाइज़। प्रॉपर रास्ता मुझे नहीं पता है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया से अगर मुझे देख रहे हैं और वो इसकी लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं तो वो गूगल पे जाके लिख दें स्लिंग शॉट सर्फर पैराडाइज़, तो उनको प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी और आप बिल्डिंग्स चेक करें। अच्छा, सर्फर पैराडाइज़ बेसिकली अ बीच, और सुबह में तो यहाँ पे क्रेज़ी रश होता है, लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं, सर्फिंग कर रहे होते हैं और सन बाथ ले रहे होते हैं। लेकिन रात में आप देखेंगे इतनी सीरीन वाइब्स थी ना, तेज़ हवा चल रही थी, इट वाज सो विंडी एट दैट टाइम, और आप पानी का कलर देखें कितना खूबसूरत है। तो मैंने सोचा कि पहले आपको पानी का कलर दिखाती हूँ। खैर उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक 5 to 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारी लोकेशन। अच्छा, गोल्ड कोस्ट ना टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया विज़िट करने आते हैं वो गोल्ड कोस्ट लाजमी आते हैं, क्योंकि यहाँ के बीचेस, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की हर चीज़ जो है ना बड़ी क्लासिक है। ये बच्चों के लिए कुछ गेम्स थी तो मैंने सोचा कि इसकी भी मैं वीडियो बना लूँ। और ये चेक करें, इन्होंने किंग कॉन्ग बनाया हुआ है। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊँ, बचपन में मैं किंग कॉन्ग को हांगकॉन्ग कहती थी। देन टू द रेस्क्यू मेरी बहन, उसने मुझे बताया कि नहीं भाई ये गलत है। इट्स लाइक अ टूरिस्ट हब। यहीं पर पब है, क्लब्स हैं, कसिनो है, बीचेस हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। मतलब एक ही जगह पर उन्होंने हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की हुई है। और आप लोकेशन देखिए, बहुत ही खूबसूरत, और वॉक करने के लिए या वॉकिंग डिस्टेंस कवर करने के लिए बहुत अच्छा इन्होंने इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। ये जी हम अपनी लोकेशन पे आ गए हैं और दिस क्वाइट अ विजन जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं प्रॉपरली नहीं इसको शूट कर पाई क्योंकि ये इतना तेज़ ऊंचा जाता है कि मेरा कैमरा इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था।
तो मैंने बिट्स में इसको रिकॉर्ड किया सो दैट आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि मैंने क्या इन्जॉय किया है और मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। बस अब आप यहाँ से ना मेरे क्लिप्स जो हैं थोड़े से इन्जॉय करें और देखें कि कितनी ही अमेजिंग राइड है ये। हो गया। ओह माय गॉड। आप मौसम चेक करें और राइड चेक करें, इट वाज लाइक अ फ्री फॉल राइड। जैसे कि आप इलास्टिक रबर बैंड को फुल फोर्स के साथ छोड़ते हैं ना, तो ये इस तरह की फीलिंग थी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस राइड पे पास आउट हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट। बहुत ही अमेजिंग थी, कोई मुझसे पूछो तो मैं इसको बार बार लेना चाहूँगी, इतनी अमेजिंग थी। खैर जी, हम वापस आए थे गाड़ी की तरफ, तो मैंने सोचा कि फिर से मैं आपको ज़रा ये बीच के नज़ारे ज़रा करीब से दिखाऊं। बहुत खामोशी थी इस साइड पे और तेज़ हवा चल रही थी और पानी की जो आवाज़ है वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। मैं आपको भी नेक्स्ट क्लिप्स में दिखाती हूँ। कितनी ही पीसफुल वाइब्स हैं, यानी कि एक तरफ सही एक्साइटमेंट चल रही है और एक तरफ सही काम वाइब्स चल रही हैं। खैर जी, ये क्लिप नेक्स्ट डे का है। फिर हमें कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, सो वी वेंट टू के मार्ट। के मार्ट इज़ लाइक अल फतेह, लाइक विदाउट ग्रॉसरी। यहाँ पे घर की हर चीज़ मिलती है और बहुत अच्छे और कम प्राइसेस में मिलती है। लेकिन के मार्ट के बारे में एक ये बात बहुत ज़्यादा बनी हुई है कि अगर ये चल जाए तो बहुत टाइम तक चलती है और ना चले तो बिल्कुल नहीं चलती, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइसेस। घर की बहुत सारी एप्लियंसेस जो हैं मेरे पास, मैंने यूज़ की हैं और वो बहुत अच्छी रही हैं। और कुछ ऐसी भी हैं जो बिल्कुल काम नहीं की, जैसे कि इसकी इस्त्री बहुत ही ख़राब थी। लेकिन इसका हैंड ब्लेंडर इट वाज ग्रेट। मैं अपनी वीडियोस में पहले भी दिखा चुकी हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ होम डेकोर की चीज़ें। होम डेकोर की चीज़ें यहाँ पे बहुत प्यारी हैं, ऑलमोस्ट सेम टू आइकिया। कोई चीज़ अगर यहाँ पे $10 की है तो वो आइकिया पे आपको मिलेगी ऑलमोस्ट 30, 35, 40। तो काफ़ी एक ग्रेट डिफरेंस है बिटवीन प्राइसेस। और ये देखें जी, ये ज्वेलरी बॉक्स है, आजकल बड़ा पाकिस्तान में फेमस हुआ है, चाइना का। बेसिकली सारी चीज़ें ये चाइना की हैं। और ये मैं कैंडल होल्डर देख रही थी, तो आजकल फिर मेरे जहन पे होम डेकोर सवार हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले हुआ था। फिर मैं आइकिया गई थी और मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी थी। उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तो मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया था। और अब मुझे दोबारा से वो जुनून चढ़ रहा है, तो मैं के मार्ट गई और मैं चीज़ें देख रही थी। अभी आई एम एक्सप्लोरिंग विद द स्टफ़, लेकिन ज़्यादातर मेरा फोकस जो है वो ग्रीनरी की तरफ है और इंडोर प्लांटर्स की तरफ है। खैर, आजकल मैं एक और चीज़ के बारे में बहुत सोच रही हूँ, विच इज़ जर्नलिंग, क्योंकि आपकी वो मेंटल हेल्थ को बेटर करता है। सो देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ जर्नल सिटिंग देयर और बहुत अच्छे थे। लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं ख़रीदा है, क्योंकि वो एक बात होती है ना दिल में कि यार क्या ही कर लेगा ये मेंटल हेल्थ के साथ। लेकिन मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं और पॉडकास्ट सुनी है कि ये मेंटल हेल्थ के लिए रियली काम करते हैं। सो आई विल ट्राई फर्स्ट एंड आई विल टेल यू पीपल कि इसने कैसा काम किया है। और यहाँ पे आपको के मार्ट पे कॉस्मेटिक्स भी मिलते हैं। आई एम नॉट श्योर, मैंने यहाँ से कोई कॉस्मेटिक ख़रीदा नहीं कि कैसा होगा, लेकिन इट सीम्स लाइक इट वाज लाइक नॉर्मल क्वालिटी या लो क्वालिटी भी कह सकते हैं। और ड्रग स्टोर जितनी नहीं होगी। और यहाँ पे कपड़े जो हैं वो नॉर्मल होते हैं। मैंने एक शर्ट ली थी एक बार, इट वाज गुड, वो घर में पहनने के लिए थी। लोग यहाँ से लेते हैं कपड़े, लेकिन उस पर जल्दी बुर आ जाती है, लेकिन सस्ते भी होते हैं, यानी आपका टाइम पास हो जाता है। अच्छा, ये सारा क्रिसमस वाला स्टफ़ पड़ा हुआ है यहाँ पे। अभी क्रिसमस आने वाला है, ऑल्दो इससे पहले इनका हेलोवीन आएगा, लेकिन स्टिल इन्होंने ज़्यादा क्रिसमस पे फोकस करना शुरू किया हुआ है। और इस तरह के जो फ्रॉक्स हैं यहाँ पड़े होते हैं, लेकिन इनका नेक बहुत डीप होता है। बड़ा इशू है कि अगर ये नीचे से सही है तो ऊपर से सही नहीं होती इनकी शर्ट्स। अगर ऊपर से सही होती हो तो फिर नीचे से छोटी होती है। हमारे लिए ये नहीं है। कुछ कपड़े वाकई आपको अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन अगेन देखें इस स्वेटर का नेक कितना डीप है। मतलब हम पहन के किधर जाएंगे, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन देखने में तो अच्छा लगता है। किसी दिन मैं आपको H&M पे लेके चलूँगी, वहाँ पे बहुत ग्रेट स्टफ़ है। अच्छा, जो हम लेने आए थे वो हमने ले लिया था और हस्बैंड यहाँ पे बिल करा रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप बिल कराएं, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके आती हूँ। तो अगेन मैं किचन वाले सेक्शन में आ गई थी। किचन और होम डेकोर, और औरतों का दिल वहीं लगेगा ना। खैर, यहाँ पे अब बॉटल्स पड़ी हुई हैं, मिनी फ्राइंग पैन्स बहुत मुझे अट्रैक्ट करे थे, लेकिन मैंने लिया कुछ नहीं क्योंकि बिल ऑलरेडी हो चुका था। अच्छा, सेम डे पे हमने के मार्ट किया और सेम डे पे हमने ग्रॉसरीज की। सो आई वाज सो टायर्ड कि मैं घर जाके कुकिंग नहीं कर सकती थी। सो आई ऑप्टेड फॉर अ क्रिस्पी चिकन बर्गर।
जो लोग ब्रिस्बेन या गोल्ड कोस्ट में हैं तो ये टू ब्रोज का बर्गर इज़ वेरी क्रेज़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब सही पाकिस्तानी फ्लेवर वाला बर्गर मुझे ये लगता है, और ये हलाल भी है। सो इन केस यू वांट टू ट्राई इट यू कैन। उसके बाद ये हम घर आ गए और अब टाइम था कि मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या क्या ख़रीदा है। दिस वन इज़ आई बोट फ्रॉम कोल्स, और ये रिमोट कंट्रोल्स रखने के लिए बड़ा हैंडी सी एक ऑर्गेनाइज़र है, और ये निकल नहीं रहा मेरे से। खैर, ये इस तरह से एक बॉक्स है और उसके बीच में पार्टीशन है, तो आप इस तरह उसमें रिमोट वगैरह रख सकते हैं। थोड़ा सा जो आपका स्टफ़ बिखरा रहता है ना टेबल पे, ये उसको अवॉइड करेगा। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों की आपको अहमियत तब पता चलती है जब आपके पास नहीं होती। लाइक दिस पोटैटो मैशर, मैं जब से ऑस्ट्रेलिया आई हूँ मेरे पास ये नहीं था और मुझे इतनी मुश्किल होती थी। और लिटरली जब मैंने पहली बार ये यूज़ किया तो मैंने अपने हस्बैंड को स्पेशल जाके थैंक यू बोला कि भाई आज ये बहुत हैंडी रहा है। प्लस जो ये वाइपर है ये हमने अपने शॉवर एरिया के लिए लिया है, क्योंकि ग्लास पर निशान पड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी हैंडी है। जैसे ही आप शॉवर लें आप इस वाइपर के साथ वाइप डाउन कर दें सारे ग्लासेस को। उसके बाद ये मैंने लिया है अनियन और पोटैटो स्लाइसर, क्योंकि जी मेरी शादी जो है वो सिंध में हुई है और मेरे हस्बैंड को जो ब्राउन प्याज हैं वो बहुत पसंद है और वो मुझसे बन नहीं रहे हैं। तो मैंने कहीं यूट्यूब पे टिप देखी है कि अगर आप स्लाइसर से प्याज काटेंगे तो वो बिल्कुल पतले पतले कटेंगे और बहुत अच्छे जो है ना वो फिर गोल्डन फ्राई होंगे। सो जी अभी तक मैंने ये ट्राई नहीं किया है, जैसे मैं ट्राई करूँगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि ये हैंडी है या नहीं है। लेकिन इट सीम्स लाइक ऑफ नॉर्मल क्वांटिटी, कोई ख़ास नहीं मुझे लग रही थी, लेकिन नॉर्मल क्वांटिटी थी। इवन अभी तक मैंने इसको अनपैक भी नहीं किया है। और उसके अंदर इसका ये मैनुअल है जिस पे प्रॉपर डिटेल लिखी हुई है कि कौन सा जो सेक्शन है वो किस तरह की कटिंग प्रोवाइड करेगा। आप समझें यहाँ पे मैं अपना जहेज़ जो है ना वो इकट्ठा कर रही हूँ। इसके बाद ये एक बहुत ही यूज़लेस चीज़ मैंने ख़रीदी है, बल्कि मैंने नहीं ख़रीदी है, मेरे हस्बैंड ने ख़रीदी है। उनको बहुत ज़ोर से ना सैंडविच मेकर आया हुआ था। खैर इट वाज लाइक अराउंड $7 और $7.50, और बिल्कुल भी काम का नहीं है, मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन बहुत छोटा है, लाइक बिल्कुल मिनी सैंडविचेस के लिए। और ब्रेड यानी इसके अंदर जो है ना वो पूरी नहीं आई, वो ब्रेड के एजेस बाहर आ रहे होंगे। खैर ये ऐसा लग रहा है किसी बच्चे के लिए है, तो खैर ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। कोई अगर लेना चाहे तो ये वाला सैंडविच मेकर बिल्कुल भी मत लेके मार्ट से, बिल्कुल पैसे ज़ाया हैं। ये आप चेक करें कि कितना छोटा है कि इसके अंदर नॉर्मल ब्रेड स्लाइसेस तो बिल्कुल नहीं आएंगे, और मैं घर पे यूज़ करती हूँ सैंडविच स्लाइसेस जो कि क्वाइट बिग होते हैं। अच्छा, ये वाली एप्लियंस मैं काफ़ी टाइम पहले की लेके आई हूँ, लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है। दिस इज़ लाइक कॉफ़ी ग्राइंडर। कॉफ़ी ग्राइंडर को आप मसाला पीसने वाली मशीन भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफ़िकली मसाला पीसने वाली मुझे यहाँ नहीं मिल रही थी, सो मैंने फिर कॉफ़ी ग्राइंडर ले लिया है। लेकिन मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसका मटेरियल स्टर्डी है और मतलब देखने में लगता है कि अच्छी क्वालिटी है, और ये टोटली रिकमेंडेड है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, यूज़ मैंने अभी तक नहीं किया है तो उस लिहाज से मैं नहीं कह सकती हूँ। और इसका जार जो है वो स्टील का है। मेरी अम्मा हमेशा कहती थी कि जो आपके ग्राइंडर और जूसर ब्लेंडर होते हैं इनके जार स्टील के होने चाहिए, सो दैट कि अगर टूटने का ख़तरा नहीं होता। अच्छा, देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब डिसेंट लग रहा है। अगर शेल्फ़ पे पड़ा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और जी ये मैंने एक कैंडल ली है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई हैव एवर बॉट अ कैंडल इन माय लाइफ, और इसकी खुशबू जो है ना वो थोड़ी सी रोज़ टाइप है, ज़्यादा रोज़ नहीं है लेकिन रोज़ टाइप है, और बहुत ही खूबसूरत। और जब मैंने इसको जलाया ना तो मुझे बड़ा इनर सेटिस्फेक्शन फ़ील हुई। लेकिन काफ़ी मुझे ये एक्सपेंसिव शौक लगा, क्योंकि दिस कैंडल वाज अराउंड $12, तो काफ़ी महंगी है भाई ये, और ख़ूबसूरत है देखने में, अच्छी लगेगी अगर आपके लाउंज के टेबल पे पड़ी भी हो। खैर दिस वाज अ मच नीडेड थिंग। दिस इज़ बैग फॉर माई लॉन्ड्री। पिछला बैग जो है वो फट गया था, सो वी बॉट अनदर वन। अच्छा, ये लेंथ है इस बैग की, और ये टोटली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन सिर्फ एक मुझे मसला घर आके समझ में आया कि इसका कलर ऑफ वाइट है, तो ये बहुत जल्दी मैला हो जाएगा। लेकिन चलें, ये अच्छी एक परचेज़ थी। सो एक कैंडल को डेकोरेट करने की खातिर जो है ना मैंने प्रॉपर सफाई करनी शुरू कर दी, और ये मैं अपने लाउंज का टेबल साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, ये आपको वाइट कलर के जो निशान नज़र आ रहे हैं, जब हम नए नए इस घर में शिफ्ट हुए तो मैंने इसके ऊपर जाए नमाज बिछा के और स्टीम प्रेस किया, और जिसकी वजह से इसकी लकड़ी का कलर ख़राब हो गया। तो ये है कहानी इस बेचारे टेबल की। खैर, तो पहले टेबल को मैंने सिंपल एक ड्राई कपड़े से साफ़ किया है, साथ फिर मैंने वाइप से साफ़ किया है। और ये एक टेबल रनर है जो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, वो कतर से लेकर आई थी।
और ये मेरा एक प्लांटर है जो मैंने कोल से लिया है, साथ टिश्यू बॉक्स है, और आपको मैंने अभी जो ऑर्गेनाइज़र दिखाया है रिमोट कंट्रोल का, और ये साथ मेरा प्यारा सा जो कैंडल है इसको मैंने रख दिया है। और अब बारी आती है इसको जलाने की। सो जी, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई कैंडल। आई वॉज सो हैप्पी। तो ये था जी मेरा आज का ब्लॉग। आई होप यू पीपल लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।